हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.2। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। पहले तो आपको नो सोल्यूशन मालूम होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास नो सोल्यूशन। तो चेक करते हैं। पहले तो देखो ये क्या है, 12x प्लस 4y, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये 6x को पहले लिखो, फिर 12y, फिर -6 इक्वल टू 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे a1/a2। तो a1/a2 हमारे पास है 12/6। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, ये 2 है भाई, 2/6। तो 2/6 आ गया 1/3। फिर b1/b2, b1/b2 हमारे पास क्या है 4/12, तो ये भी क्या आ गया 1/3। अब c1/c2 हमारे पास क्या है -3/6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 टू द 6। तो देखो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यस, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, इन इक्वेशंस के पास नो सोल्यूशन है। ठीक है, इसका आंसर है नो सोल्यूशन। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 2x। तो पहले तो इन इक्वेशन को एक तरफ ले आते हैं, 2y इधर जाके नेगेटिव और यहाँ 2x इधर जाके नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे a1/a2, तो 1/-2 यानी -1/2। ठीक है, और b1/b2 -2/1 -2। ये तो पहले दोनों नहीं इक्वल है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट है नो सोल्यूशन, इनका तो यूनिक सोल्यूशन है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड क्वेश्चन है 3x + y - 3 2x + 2/3y इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, 3x + y - 3 इक्वल टू 0, 2x 2/3y, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब हम वैल्यू चेक करेंगे a1/a2, तो ये क्या आ गया 3/2। फिर b1/b2, ये क्या आ गया 1/2/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/2। c1/c2 -3/2, ये भी क्या आ गया 3/2। अब तीनों के आगे इक्वल आ गए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो ये क्या है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो ये भी नो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट। ये जो इक्वेशंस है ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है, यानी पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सी लाइन होती है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चेक करना हमने, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं a1/a2। पहले तो इक्वेशन को सही करके लिखो, 3x + 1/7y - 3 इक्वल टू 0, 7x 3y - 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a1/a2। a1/a2 ये 3/7 आ गया। फिर b1/b2, तो 1/7/3, तो ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/21। अब c1/c2 -3/7, ये भी कैंसिल, तो 3/7, तो हमारे पास क्या आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब ये नॉट इक्वल टू, तो ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, ये क्या है यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है, तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, -2x -3y इक्वल टू 1 एंड 6y + 4x इक्वल टू -2। तो हम लिखेंगे -2x -3y -1 इक्वल टू 0 और 4x 6y + 2 इक्वल टू 0। तो अब हम चेक करेंगे पहले a1/a2, तो ये आ गया -2/4 यानी -1/2। b1/b2
-3/6 यानी -1/2 और C1/C2 -1/2। ये तीनों इक्वल आ गए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और ये इक्वल आ गए। ये क्या है? इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है आपके पास x/2 + y + 2/5 = 0, 4x + 8y + 5/16। तो वही A1/A2, तो 1/2/4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8। फिर B1/B2, ये भी हमारे पास आ गया 1/8। अब C1/C2 2/5/5/16, तो 2/5 ये हो जाएगा 16/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32/25। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखो क्या आ गया, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? कोइंसिडेंट लाइन नहीं, ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, तो इसका आंसर है नो। दीज आर द नॉट कोइंसिडेंट इक्वेशंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले हमारे पास कंसिस्टेंट क्या होता है? हैविंग एट लीस्ट वन सोल्यूशन, हैविंग एट लीस्ट वन सोल्यूशन, जिसके पास कम से कम एक सोल्यूशन हो। तो ये कौन कौन सी है? एक तो हमारे पास क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। एक है कंसिस्टेंट यानी कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सेकंड क्या है? कोइंसिडेंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी सॉल्व किया है, कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग में हमारे पास क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और इसमें क्या होता है? A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अब ये किसी क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आ रही है, वो हमारे पास ये कंसिस्टेंट लाइन। तो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -3x, -4y, -12। ठीक है, और सेकंड इसकी सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y, -12 = 0। ठीक है, तो A1/A2 -3/3 -1, B1/B2 -4/4 -1, और C1/C2 हमारे पास है -12 तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1। तो ये हमारे पास आ गया A1/A2 = B1/B2, तो नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट लाइन नहीं है, ये क्या है? नो सोल्यूशन है। ठीक है, नो कंसिस्टेंट लाइन्स। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/5x, -y, 1/2 इधर जाके क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और 1/5x -3y और -1/6। तो फाइंड आउट करते हैं A1/A2। तो 3/5/1/5, 5 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? 3। B1/B2, तो ये हमारे पास आ गया -1, -3 कैंसिल, 1/3, बस दोनों ही इक्वल है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या यूनिक सोल्यूशन है, और ये क्या है? कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, यस, ये क्या है हमारे पास? कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, क्योंकि अगर नो सोल्यूशन आ जाए, सॉरी यूनिक सोल्यूशन आ जाए और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आता है, वो क्या है? कंसिस्टेंट लाइंस। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2ax + by = a एंड 4ax + 2by - 2a = 0। तो हमारे पास है 2ax + by नेगेटिव है, 4ax + 2by -2a। तो फिर चेक करते हैं A1/A2 2a/4a, a के साथ a कैंसिल, 2/4 = 1/2, B1/B2 B/2b, b के साथ b कैंसिल, ये भी 1/2, C1/C2 -a/-2a, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, 1/2।
तो ये हमारे पास क्या आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी क्या है कंसिस्टेंट लाइन, यस, ठीक है। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x + 3y इक्वल टू 11 टू ब्रैकेट 2x + 6y इज इक्वल टू 22। तो x + 3y -11, 2 × 2 4x, 6 × 2 12y, -22 इक्वल टू 0। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे a1/a2 1/4, b1/b2 3/12, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गए 1/4, और c1/c2 -11 -22 कैंसिल, तो ये आ गया 11/22। तो ये आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास नो सोल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। तो नो कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन λx + 3y इक्वल टू -7, 2x + 6y इक्वल टू 14 टू हैव इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन a1/a2, b1/b2 और c1/c2। द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1, चेक करना है भी लैम्डा की वैल्यू 1 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और गिव रीज़न। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है λx 3y, 7 इधर आके पॉजिटिव, 2x 6y -14, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास a1/a2 यानी λ/2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 7/-14, ठीक है। ये इक्वल है, और पहले हम इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों की हेल्प से। अगर दोनों की वैल्यू 1 आ गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर अलग अलग आई तो स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे पास, ठीक है। तो पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं। λ/2 3/6, तो ये 2 उधर आके मल्टीप्लाई 3 × 2 6/6, तो यहाँ तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब फर्स्ट और थर्ड को λ/2 और 7/-14, तो लैम्डा 2 इधर आके मल्टीप्लाई 14/-14 कैंसल, तो लैम्डा की वैल्यू -1। अब लैम्डा की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, एक 1 आ रही है, एक -1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, बस यही रीज़न है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 8 एंड 5x - 10y इक्वल टू c हैव अ यूनिक सोल्यूशन, जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब देखो पहले तो हमने क्या चेक करना है भी ये यूनिक सोल्यूशन है, c की कोई भी रियल वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू हो। तो a1/a2 1/5 आ गया, b1/b2 -2/-10, ये भी कैंसिल, ये भी क्या गया 1, ठीक है। और देखो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आने चाहिए, ये तो यही इक्वल आ गए, ये तो यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं, सी की कुछ भी वैल्यू हो ये यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सी की कोई भी वैल्यू हो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के। 6th क्वेश्चन हमारे पास, द लाइन रिप्रेजेंट बाय x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब देखो ये हमारे पास है x एक्सिस है, ये हमारे पास है y, और x7 हम यहाँ लेट कर लेते हैं, ये लाइन होगी। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस तो नहीं है, ये तो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।